भारत ने अपने परमाणु कार्यक्रम में एक ऐसा कदम उठा लिया है जो आने वाले समय में देश की ऊर्जा ताकत को पूरी तरह बदल सकता है। तमिलनाडु के कलपक्कम में बना 500 मेगावाट का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी पीएफबीआर अब क्रिटिकलिटी तक पहुंच गया है, जिसका सीधा मतलब यह है कि इस रिएक्टर के अंदर नियंत्रित परमाणु श्रृंखला अभिक्रिया अपने आप शुरू हो गई है और अब इसे बनाए रखने के लिए बाहरी ऊर्जा की जरूरत नहीं है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि ये तुरंत ही पूरी क्षमता से बिजली बनाने लगेगा, बल्कि अब एक लंबी प्रक्रिया के तहत इसकी पावर धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी और हर स्तर पर उसकी सुरक्षा और प्रदर्शन की जांच होगी। इस रिएक्टर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पारंपरिक रिएक्टरों की तरह सिर्फ ईंधन खत्म नहीं करता है, बल्कि उससे ज्यादा नया ईंधन पैदा भी करता है और इसीलिए इसे ब्रीडर रिएक्टर कहा जाता है। ये मिक्स्ड ऑक्साइड यानी MOX ईंधन पर चलता है, जिसमें यूरेनियम 238 और प्लूटोनियम 239 का मिश्रण होता है और इसे ठंडा रखने के लिए पानी की जगह लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि उच्च तापमान पर भी बेहद प्रभावी रहता है। दरअसल ये तकनीक भारत के 3 चरणों वाले परमाणु कार्यक्रम का अहम हिस्सा है, जहां पहले चरण में यूरेनियम से प्लूटोनियम बनाया जाता है और फिर दूसरे चरण में उसी प्लूटोनियम से और ज्यादा फिजाइल ईंधन तैयार किया जाता है और तीसरे चरण में भारत के विशाल थोरियम भंडार का इस्तेमाल कर लंबे समय तक चलने वाली ऊर्जा व्यवस्था तैयार की जाती है। यही वजह है कि पीएफबीआर को भारत के थोरियम आधारित भविष्य की दिशा में एक निर्णायक कदम माना जा रहा है, क्योंकि थोरियम को सीधे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, बल्कि उससे पहले यूरेनियम 233 में बदलना पड़ता है और इस पूरी प्रक्रिया में ये रिएक्टर अहम भूमिका निभाता है। करीब 22 साल की मेहनत और कई तकनीकी चुनौतियों के बाद ये प्रोजेक्ट इस मुकाम तक पहुंचा है, जिसकी लागत शुरुआती 5,600 करोड़ से बढ़कर लगभग 7,600 करोड़ रुपए हो गई है। लेकिन इसकी सफलता भारत को न सिर्फ ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाएगी, बल्कि यूरेनियम आयात पर निर्भरता भी कम करेगी। सुरक्षा के लिहाज से भी ये रिएक्टर काफी उन्नत है, जिसमें नेगेटिव वाइड कोफिशिएंट जैसी तकनीक है, यानी अगर तापमान बढ़ता है या कूलेंट कम होता है तो रिएक्शन अपने आप धीमा हो जाता है, जिससे दुर्घटना का खतरा भी काफी कम हो जाता है। आज दुनिया में बहुत कम देशों के पास फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जैसी एडवांस तकनीक है और इस उपलब्धि के साथ भारत भी उस चुनिंदा क्लब में शामिल हो गया है। यही कारण है कि इसे सिर्फ एक वैज्ञानिक सफलता नहीं, बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा, तकनीकी आत्मनिर्भरता और भविष्य रणनीति के लिए एक बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है।